देश जल्द हासिल करेगा 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य, 100 करोड़ डोज की उल्टी गिनती शुरू। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आज रांची में हो रही है समीक्षा। सीईओ आरएस शर्मा योजना के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और चिकित्सकों से कर रहे हैं संवाद। और सिमडेगा में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप आज से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतियोगिता का करेंगे विधिवत उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि ये एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और आकांक्षाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है, आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर, सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट
पूरा होने की घड़ी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर दौरे के क्रम में महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने देश और दुनिया में बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित भी किया। हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और यहां उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस संबोधन के साथ ही आज का अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित यहां का कार्यक्रम संपन्न होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष यानी इस अमृतकाल में देश आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले 25 वर्ष यानी इस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस को एक प्रकार से गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। ऐसे समय में आप सभी साथियों की कर्मण्यता, कर्मशीलता सरदार साहब के आदर्शों को मजबूत करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र के विश्व के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। मौके पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे। शाम 6 बजे वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा स्वतंत्रता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और ऊर्जा के मामले में सक्षम उपायों के माध्यम से उत्सर्जन घटाना, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाना और अपशिष्ट से धन सृजन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ विचारों के इस आदान प्रदान में शामिल होंगे। ये ऐसी छठी वार्षिक बातचीत है जिसकी वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। भारत जल्द ही 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। 100 करोड़ डोज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 99 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देश के बाद सभी जिलों में टीकाकरण अभियान की गति को और तेज किया जा रहा है। पाकुड़ में कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने में टीकाकरण अभियान बड़ा हथियार साबित हुआ है। ताजा आंकड़े के मुताबिक जिले में 24 घंटे के दौरान जहां एक भी संक्रमित की पुष्टि नहीं हुई, वहीं कोरोना का मात्र एक सक्रिय मामला शेष है। पाकुड़ में टीकाकरण के लिए संयुक्त मुहिम ने असर दिखाया है और समाज का हर तबका अब वैक्सीन लेने में रुचि दिखा रहा है। इस कोरोना काल में वैक्सीनेशन ही एक उपाय है
जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों में आजकल भारी भीड़ उमड़ रही है तथा सभी पात्र लोग कोरोना का टीका लगवाकर दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित और जागरूक कर रहे हैं। जो वैक्सीनेशन का किया है, प्रोसेस किया है, ये सबको लगाना चाहिए और कोरोना से बचने के लिए हमको वैक्सीनेशन करना है। इसमें सभी लोग को कोविड-19 का वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। हम भी ले चुके हैं, मेरा परिवार भी ले चुका है। मुफ्त टीका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए जिले के युवा भी मानते हैं कि वैक्सीनेशन ही कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय है, जिसे सभी पात्र लोगों को जरूर लगवाना चाहिए। कार्यक्रम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहा है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। सभी आदमी को कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए। इसमें जो वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों के लिए, ये एक तरह से जान बचाने के लिए और अपने सुरक्षित रहते हुए दूसरे को भी सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा सरकार ने एक माध्यम दिया। कोरोना के इस महामारी के रोग से बचने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। टीका अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं ताकि परिवार और समाज को सुरक्षित बनाया जा सके। हम आप सबों से विनती करती हूँ कि सभी नागरिक वैक्सीन लें ताकि जो कोविड खतरनाक बीमारी है उससे हम अपने आप को बचा सके। पाकुड़ जिले में टीका अभियान की सफलता की मुख्य वजह सामूहिकता की ताकत रही है, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से हमारे अपने लोग, कितने लोग चले गए जिन्होंने नेग्लिजेंसी की, जिन्होंने ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंसी की, वो लोग बच नहीं पाए। जिन लोगों ने इस पे समय पे एक्शन लिया, जिन लोगों ने समय पे इलाज कराया अच्छा से, वो लोग सभी लोग बचे हमारे। फिलहाल पाकुड़ कोरोना की जकड़न से लगभग आजाद हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब कोविड का सिर्फ एक एक्टिव केस शेष है, जो टीकाकरण अभियान की सफलता को दर्शाता है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आम और खास सभी लोग कोरोना रोधी टीका लगवा रहे हैं। टीका लगवाने वाले लोगों ने भी उन लोगों से टीका लगवाने की अपील की है जो अभी तक टीका नहीं लगवाए हैं। पुष्पा शक्ति बताती हैं कि वो दोनों डोज ले चुकी हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पुष्पलता वर्णवाल का भी कहना है कि कोरोना से जंग में टीका सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। आप लोग मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए तो करिए समन के का ये प्रैक्टिस हाथ। मेरा नाम पुष्पा शक्ति है। मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से घर घर जाकर लोगों को अवेयर करती हूँ, जागरूक करती हूँ कि कोरोना महामारी में कैसे सुरक्षित होंगे। हम दोनों डोज वैक्सीन का लगवा लिए हैं और आप लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि आप लोग ये वैक्सीन लगवाएं। यह पूर्णतः सुरक्षित है और इसके बारे में जो भी बोला जाता है कि दिक्कत है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैक्सीन ली हूँ और भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोरोना वाला वैक्सीन लें। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 14,623 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19,446 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड के 1,78,098 मामले सक्रिय हैं और अब तक 3,34,78,247 लोग कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 17 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें राज्य के 11 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के अनुसार राज्य में कोविड के 128 मामले सक्रिय हैं, वहीं 3,43,198 लोग कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एस. शर्मा आज राजधानी रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की समीक्षा कर रहे हैं। श्री शर्मा झारखंड दौरे के क्रम में योजना के तहत बेहतर सेवा देकर देश में तीसरा स्थान हासिल करने वाले रांची सदर अस्पताल का दौरा भी किया।
ओवरनाइट तो नहीं होगा, ओवरनाइट कुछ चीजें हो सकती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट बाकी तो भाई हेल्थ केयर में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। 2 का जो बजा, हाँ वो मैंने बात की शर्मा जी से, डॉक्टर श्री शर्मा से, तो बोले अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद कुछ नहीं जानते हैं। अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुड़बक, अभी इसका 3रा महीना है और क्या हुआ? जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दो अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहाँ सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। सिमडेगा में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर में प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन करेंगे। श्री सोरेन इसके अलावा सिमडेगा में नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोबाम भी मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता में 19 राज्यों की टीमें शामिल हो रही हैं। तो इसी तरह से है, इस पूरे कार्यक्रम में इन सभी 3-4 जगहों का जो है एक एक करके मुआयना करना। पूरे टीम जो है, जैसे आप पेयजल को PHD हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, जो स्थल है, जो मंच बन रहा है, उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है हमारी, वो DDC, AC, जो हॉकी इंडिया का अगर हम कहें और हॉकी झारखंड का, तो उनके भी अपने प्रेसिडेंट, उनकी अपनी टीम आई हुई है। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। एक एक चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ अभी भी बिंदु हैं जिनको देखना है, जिस पर पैचअप वर्क करना है, वो सब चल रहा है। कल हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और आशा करते हैं कि सिमडेगा में राष्ट्रीय स्तर की जो टूर्नामेंट है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया जा रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड की टीम को पराजित किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों टीमें अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहेंगी। इंग्लैंड के खिलाफ 189 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के बाद भारतीय टीम काफी संतुष्ट होगी। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं की, लिहाजा इस मैच में वो हार आजमाना चाहेंगे। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रांची जिले के जोन्हा की रहने वाली दीप्ति कुमारी ने जमशेदपुर में आयोजित 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। दीप्ति कुमारी की जीत के पीछे की संघर्ष गाथा को देखते हैं इस रिपोर्ट में। रांची जिले के एक छोटे गांव जोन्हा से ताल्लुक रखने वाली दीप्ति कुमारी ने जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल आर्चरी का खिताब जीतकर देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दीप्ति ने फाइनल मुकाबले में जूनियर विश्व कप विजेता की स्वर्ण पदक विजेता कोमलिका को हराकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम सीनियर नेशनल चैंपियन बने। इसमें काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे,
फाइनल मैच मेरा कोमलिका के साथ ही पड़ा था, जो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर है। इससे पहले हम इंडिया राउंड चलाते थे, जिसमें हम जूनियर नेशनल और मिनी नेशनल में चैंपियन बन चुके हैं। अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा है यही कि हम सीनियर नेशनल में चैंपियन बने। दीप्ति कुमारी बेहद ही साधारण घर से आती है। दीप्ति के पिता पेशे से एक मामूली ड्राइवर हैं, जबकि दीप्ति की मां सोमती देवी गृहिणी हैं। मां पिता ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके दीप्ति के लिए तीर धनुष खरीदा और बेटी के सपने को साकार करने में मदद की। काफी दिक्कत तो हुआ, परेशानी भी हुआ, लोगों का भी ताना सुने। बेटी को खेलने भेजती है, बाहर जाती है, लेकिन किसी का परवाह नहीं किया और भेजे खेलने के लिए। तो अभी अच्छा खेल रही है तो सब अभी तारीफ करते हैं। दीप्ति की छोटी बहन लक्ष्मी कुमारी किसी से कम नहीं है। बड़ी बहन की तरह लक्ष्मी कुमारी भी आर्थिक तंगहाली का सामना कर रही हैं। बावजूद इसके लक्ष्मी तीरंदाजी में अभी से ही मेडल जीतने में जुट गई हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी दीदी सीनियर नेशनल में चैंपियन बनी। हम भी मेरी दीदी जैसा मेहनत करेंगे और मेडल जीतेंगे और चैंपियन बनेंगे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस कथन को चरितार्थ करने में दीप्ति कुमारी और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी कुमारी दिन रात एक करके जुट गई हैं। अभाव और कमियों को धत्ता बताते हुए वे सफलता को लक्ष्य बनाकर चल रही है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। मैं महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वे लाखों करोड़ों गरीबों और दलितों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं। वो कहते हैं, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया। उनके लिए सेवा और मानवीय गरिमा का स्थान सर्वोपरि है। महर्षि वाल्मीकि के आचार, विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रेरणा भी है और दिशा निर्देश भी है। हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। पलामू प्रमंडल के किसान स्वाद एवं सेहत के गुणों से भरपूर काला धान की खेती पर जोर दे रहे हैं। अधिक उत्पादन और मुनाफे के उद्देश्य से की जा रही काला धान की खेती से दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर प्रखंड के पालहेकला गांव के किसान हृदयनाथ चौबे और रविंद्रनाथ चौबे ने 2 एकड़ तथा हुसैनाबाद प्रखंड के दंगवार एवं डुमरहाथा के 16 किसानों ने मिलकर 20 एकड़ भूमि में काला धान की खेती की है, जिन्हें आत्मा की टीम द्वारा तकनीकी जानकारी दी जा रही है। किसान हृदयनाथ चौबे ने बताया कि काला धान की मांग विदेशों में अधिक है। बाजार में इसका चावल 300 से 500 रुपए किलो तक बिकता है। हम लोग इस वर्ष काला धान की खेती की है दंगवार पंचायत में। एक है चखाऊ प्रभेद का और दूसरा है काला नमक किरण। इसको हम लोग आसाम से बीज लाए थे और यह बहुत ही सुगंधित धान है। ये इसका चावल है जो बासमती से भी ज्यादा सुगंधित है। इसमें खर्च भी कम है, रासायनिक खाद दवा की कोई आवश्यकता नहीं है और यह हर एक बीमारी में, शुगर से लेकर अन्य बीमारियों में यह उपयुक्त है। इसलिए काले धान की खेती की गई है।
पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अधिक मुनाफा वाली खेती के लिए प्रेरित कर रही है तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पलामू प्रमंडल के जो भी किसान भाई हैं वो काफी इनोवेटिव हैं। वो नई नई पद्धतियों को, नई नई वैरायटी का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। काला धान की खेती यहाँ पे लोग शुरू किए हैं। उससे जो काला चावल, काले रंग का जो चावल आएगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा अधिक होती है। उसमें जो आयरन और जो कैल्शियम की मात्रा होगी वो अधिक होगी। काला धान का चावल एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर माना जाता है। इसे मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद बताया जाता है। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और आजादी के सफर में आज नजर डालते हैं विलकाथू शंकरन अच्युतानंद और भूपेश गुप्ता की स्वाधीनता संग्राम में भूमिका पर। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे। वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 1941 में वे खुलकर सामने आए और बंगाल में सक्रिय हो गए। वे ज्योति बसु के साथ फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन के स्थापना करने वाले लोगों में से शामिल थे। ब्रिटेन में बिताए गए दिनों से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच ये घनिष्ठ मित्रता 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित होने तक निर्बाध रूप से जारी रही। इसके बाद भूपेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने का विकल्प चुना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, ये एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और आकांक्षाओं का परिणाम है। देश जल्द हासिल करेगा 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य। 100 करोड़ डोज की उल्टी गिनती शुरू। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आज रांची में हो रही है समीक्षा। सीओ आर.एस. शर्मा योजना के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और चिकित्सकों से कर रहे हैं संवाद। और सिमडेगा में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप आज से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतियोगिता का करेंगे विधिवत उद्घाटन।
जोहार नव भारत बंधन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ऐसे